हत्यारों ने उनके 100 के छोटे छोटे टुकड़े किए। कुछ टुकड़ों को फ्रिज में जाकर रख दिया और कुछ टुकड़े के मांस को सूप बनाकर पी गए। नमस्कार दोस्तों, आज की घटना शुरू करने से पहले मैं आप लोगों से इतना जरूर कहूँगी कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आज की घटना एक बार फिर से श्रद्धा वाकर की मौत की याद दिला दिया, क्योंकि श्रद्धा वाकर की मौत पूरे देश में चर्चित हुआ था। इस मौत ने सबके दिलों को हिलाकर रख दिया था। किस तरह हत्यारे ने श्रद्धा वाकर की हत्या की। हत्या के बाद उसके 100 को छोटे छोटे टुकड़े करके फ्रिज में रख दिया था। फिर एक एक टुकड़ा ले जाकर कई दिनों तक फेंकता रहा। लेकिन क्या आपको पता है, इससे भी खौफनाक, हैरान कर देने वाला मामला श्रद्धा वाकर की मौत के कुछ साल बाद सामने निकलकर आया था, जहां पर एक चर्चित मॉडल की हत्या कर दी जाती है। हत्या करने के बाद हत्यारों ने उनके 100 के छोटे छोटे टुकड़े किए। कुछ टुकड़ों को फ्रिज में जाकर रख दिया और कुछ टुकड़े के मांस को सूप बनाकर पी गए। उनमें से खोपड़ी का भी सूप बना दिया। हांगकांग की 28 वर्षीय मॉडल एबी च्विंग, जो एक वर्ल्ड फेमस मॉडल थी, जिसकी पूरी दुनिया में अच्छी खासी फैन फॉलोइंग थी, 21 फरवरी 2023 को एबी च्विंग के लापता होने की रिपोर्ट उनके परिवार वाले दर्ज कराई। जब लापता होने की खबर शहर में लगी तो पूरे शहर में हड़कंप मच गई। एबी च्विंग के मिलियन में फॉलोइंग और फैन थे। बड़े बड़े फैशन शो में वो हिस्सा ले चुकी थी। बेबी डॉल की तरह एक सुंदर मॉडल दिखने वाली, अपने आप में मशहूर एक वर्ल्ड फेमस मॉडल थी। उनके लापता होते ही पुलिस पर भारी दबाव पड़ जाता है उन्हें तलाशने के लिए। पुलिस उन्हें तलाशने में लग जाती है, कई जगह पूछताछ करती है और सीसीटीवी फुटेज देखती है। तब पता चलता है कि एबी च्विंग को आखिरी बार हांगकांग के शहर से 50 किलोमीटर दूर पर आखिरी बार एक घर में देखा गया था। पुलिस आउटस्कर्ट में बने घर पर जब जाकर छापा मारती है तो उस घर में जाकर देखती है कि वहां पर एक इलेक्ट्रॉनिक आरी और मांस काटने वाली चाकू और खून से सने हुए कुछ कपड़े पुलिस को बरामद होते हैं। पुलिस को पता लगता है कि ये घर एबी च्विंग के पूर्व पति एलेक्स क्वाइन के नाम पर है। और पुलिस को ये भी पता चलता है कि 2012 में एबी च्विंग की शादी एलेक्स क्वाइन से हुई थी। शादी के 1 साल बीतने के बाद एबी च्विंग ने एक बेटी को जन्म दिया था। 3 साल बाद उन्होंने दूसरी बेटी को जन्म दिया। शादी के बाद एबी च्विंग ने अपने ससुराल वालों के नाम कई प्रॉपर्टी ली थी। उनमें से अपने ससुर के नाम हांगकांग में एक लग्जरी अपार्टमेंट काउ के नाम पर ली थी। लेकिन 2016 में एबी च्विंग की मुलाकात हांगकांग के मशहूर एक बिजनेसमैन के बेटे क्रिस टोंग होंग से हुई। 2-4 बार मुलाकात होने के बाद दोनों रिलेशनशिप में आ जाते हैं। रिलेशनशिप में आने के बाद एबी च्विंग अपने पति एलेक्स क्वाइन से तलाक ले लेती है। तलाक लेने के बाद 2016 में क्रिस फोंग से शादी कर लेती हैं। एबी च्विंग शादी के बाद भी अपने ससुराल पक्ष से संपर्क बनाए रखती हैं और कभी कदार ससुराल वालों से और बेटियों से मिलने के लिए अक्सर घर जाया करती थी। लेकिन एबी च्विंग, जो ससुराल वालों के नाम कुछ प्रॉपर्टी ली थी, वो उन्हें बेचना चाहती थी। इसी बात को लेकर उनका और उनके परिवार से कुछ महीनों बाद विवाद होना शुरू हो जाता है, क्योंकि ससुराल वाले लोग प्रॉपर्टी बेचना नहीं चाहते। जब पुलिस को इतनी जानकारी मिलती है तो पुलिस एबी च्विंग के लापता होने के बाद पूछताछ के लिए एबी च्विंग के परिवार वालों को हिरासत में लेती है। जब पुलिस पूछताछ शुरू करती है तो हैरान कर देने वाला मामला सामने निकल कर आता है। वो लोग पुलिस को बताते हैं कि किस तरह एबी च्विंग के मारने का प्लान बनाया था। वो पुलिस को ये बताते हैं कि एबी च्विंग की पहले हम लोगों ने कार से टक्कर मारी, फिर घायल अवस्था में लेकर उसे घर आ गए। इसके बाद बेहोश किया। बेहोश करने के बाद
आरी से उसके छोटे छोटे टुकड़े किए। टुकड़े करने के बाद कुछ टुकड़ों को फ्रिज में जाकर रख दिया और कुछ टुकड़ों का सूप बनाकर पी गए। इतना पुलिस को जब पता चलता है तो पुलिस दोबारा उस घर की तलाशी करने के लिए जाती है। पुलिस जब वो किचन में जाकर देखती है कि वहां पर सूप बनाने वाले बर्तनों में गाजर, मूली और कुछ सब्जियां तैर रही थी। जब पुलिस उस सूप के अंदर हाथ डालकर देखती है तो वहां पर एक खोपड़ी निकलकर सामने आती है। पुलिस उस खोपड़ी की जांच के लिए भेजती है तो पता चलता है कि यह खोपड़ी एबी चुंग की है। पुलिस एबी चुंग के पति और सास, ससुर और देवर को गिरफ्तार कर लेती है। गिरफ्तार करने के बाद उन्हें जेल भेज देती है। अभी फिलहाल इस केस पर कार्रवाई चल रही है, लेकिन एक बार फिर से इस हत्या ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया था। किस तरह हत्यारों ने एबी चुंग की हत्या की और उसके शरीर के टुकड़ों को सूप बनाकर पी गए। ये हैरान कर देने वाला मामला एक बार फिर से सामने निकल कर आया था। आज की घटना में इतना ही। कल फिर मैं